देखिए हमने पहला रिलेशन ही पढ़ा था कि M1 T1 M2 T2 बराबर P1 P2, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? तो M1 T1 जो है आपका, ये अपन मोहित के लिए यूज कर लेते हैं। M2 T2 आपका सुमित के लिए यूज कर लेते हैं। तो देखिए पहली पूंजी कितना दिया हुआ आपको, 66,000, तो ये 66,000 हो गया, ठीक है। और सुमित के द्वारा पूंजी कितनी है आपका, 84,000, तो ये 84,000 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इनका समय का अनुपात निकालना है, तो T1 इंटू T2। अब लाभ का अनुपात दिया हुआ है, तो लाभ का अनुपात कितना दिया हुआ है, 11:9। कहीं कोई दिक्कत? तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो आपका कट गया, ठीक है। 11 एकम 11, 11 छक्का 66, 6 से 14 छंग 84, तो 14 वहाँ चला जाएगा, तो T1 अपॉन में T2 बराबर 14/9। देखिए क्या 14:9 आ रहा है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर सी। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? पहले सवाल में कहीं कोई दिक्कत? चलिए आइए दूसरे सवाल की तरफ आइएगा। पी क्यू, चलिए देखिएगा दूसरा सवाल क्या बोला, पी क्यू तथा आर। पी है आपके पास, क्यू है आपके पास, आर है। ये पूंजी का अनुपात क्या है आपके पास? देखो पूंजी पी लगा रहा है 14,000, क्यू लगा रहा है 18,000 और आर लगा रहा है आपका 24,000, ठीक है। तीनों में 1000 कॉमन था, बिना 1000 के भी कर सकते थे। ये 1000 आपके कट गए, 2 से काटेंगे तो 7 बार, 2 से काटेंगे तो 9 बार, 2 से काटेंगे तो 12 बार। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है आपको? अब देखिएगा आपसे क्या बोल रहा है कि वर्ष के अंत में, मतलब तीनों के लिए समय समान है, तो सीधा सीधा लाभ का ही अनुपात हो जाएगा ये आपका। तो बोला है कुल लाभ दिया है, अब पूछा है पी और क्यू का अंतर, तो पी और क्यू का अंतर पूछा है, तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो 2 कहाँ रख देंगे ऊपर। कुल आपका आ रहा है कितना, 12 और 9 21 और 7 28, तो ये 28 कहाँ रखा जाएगा, नीचे। और दिया कितना है यहाँ को, कुल लाभ कितना दिया, 25,480, 25,480, 2 एकम 2, 2 से कितने बार 14, 14 से ये कट रहा है क्या, तो 14 एकम 14, बचा कितना 11, बन गया 114, तो 14 अट्ठे 112, बचा कितना 2, 14 दूनी 28, क्या पूरा पूरा कट गया, तो कितना आ गया आपका 1820। तो 1820 किस ऑप्शन में है आपके पास, तो देखिएगा ऑप्शन सी, यही होगा आपका आंसर 1820। कहीं कोई दिक्कत समझ में आया आपको कि किस तरीके से इसको बनाना है? और सी क्रमशः कितना रुपए लगा रहे हैं, तो देखिएगा ए बी और सी। ए के द्वारा लगाई गई राशि कितनी है, 13,750। बी के द्वारा लगाई गई राशि कितनी है, 16,250। और सी के द्वारा लगाई गई राशि है 18,750। यही राशि लगाई जा रही है इनके द्वारा। सबसे पहले 0 से 0 काट दीजिएगा। क्या 75 है, 25 है, 75 तो 25 से जा रहा है, तो 25 से काट दीजिएगा। तो 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 125 बचेगा, 12 बन गया 125, फिर 5 बार कर आएगा तो 125, 25 छक्का 150 बचा, 12 बन गया 125, तो ये फिर 5 बार चले जाएगा तो 125, 25 सत्ते 175, फिर 12 बचा, बन गया 125, फिर 5, फिर ये 5 से कट रहा है, तो 5 से काटेंगे तो 11, 5 से काटेंगे तो 13 और 5 से काटेंगे तो 15, तो ये अनुपात बन गया ए बी सी के बीच में, ठीक है। अब सवाल में क्या बोल दिए, यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा बता दिया गया है, और तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ बताइए, इसके बारे में जानकारी दी गई है और तीनों के बारे में पूछी गई है। जब तीनों के बारे में पूछी गई है तो तीनों को जोड़ दें पहले हम, तो 15 और 13 28 और 11 39, तो जो पूछा गया है उसे ऊपर और जिसके बारे में बता दिया गया है उसका मान नीचे, तो इसके बारे में बता दिया गया है तो इसे नीचे। और कुल लाभ कितना दिया हुआ है सवाल में आपको, 5200, तो ये कुल यहाँ आ जाएगा। तो 13 एकम 13, ठीक है ना, 13 तिया 39, 3 का गुणा करा देंगे यहाँ पे, तो 2 तिया 6 और 3 5 6 15, 15,600 आपका आंसर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए आपका आंसर बनेगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे लाभ भी दे दिया है, समय भी दे दिया है, पूंजी भी दे दी, तो इसके लिए सबसे अच्छा रिश्ता क्या होता है, M1 T1 M2 T2 बराबर में P1 P2, ठीक है ना। तो ऊपर वाला अपन A मान लेते हैं, नीचे वाला अपन क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। तो A के लिए बोल रहा है 8 महीने,
ठीक है, 8 महीने के अंत में, मतलब 8 महीने के लिए लगा रहा है वो, और पूंजी पूछी गई है इसकी। ठीक है, तो M1 निकालना है आपको। बी की पूंजी बता दी है, बी ने लगाया है कितना, 36,000, और वर्ष के अंत में बोल रहे हैं, मतलब ये पूरा 12 महीने के लिए। तो इस लाभ का अनुपात क्या बांटते हैं, लाभ का अनुपात हो जाता है 5:9। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। 9 एकम 9, 9 चौको 36, आ रही बात समझ में, क्लियर है ये। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 6 पंचे 30। तो M1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6 पंचे 30, मतलब 30,000 आपकी राशि निकल के आ जाएगी। तो एक की राशि कितनी आ गई, 30,000। कहीं कोई दिक्कत, तो जो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा क्या, बी ऑप्शन। क्लियर है ये सबको, समझ में आ रही बात नहीं। आपका व्यवसाय में लाभ का अनुपात दिया हुआ है, साथ में आपको समय का दिया। पूछा क्या है आपसे, पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात क्या होता है, देखिए अपने बेसिक तरीके से देखा था, पूंजी अगर निकालना होता है तो लाभ में समय से भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका 3 दिया हुआ है, तो क्या होगा आपका P1 अपॉन में T1, ठीक है, अनुपात P2 अपॉन में T2, अनुपात P3 अपॉन में। तो ये पूंजियों का अनुपात आ जाएगा आपका। तो देखिएगा पहले कितना दिया हुआ है आपको, 9:8:11, ये आपका लाभ का अनुपात दे दिया है। और महीने का क्या दिया हुआ है, 4, 6 और 18। ठीक है, तो लाभ में हमने समय से दिया तो निकला क्या आपका पूंजी। तो देखिएगा अब ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं जिसमें 4 का भी भाग चला जाए, 6 का भी भाग चला जाए और 18 का भी भाग चला जाए। तो 4, 6, 18 का एलसीएम क्या आता है, 36 आता है। तो 36 हम ले लें, 36 यहाँ दे देते हैं, 36 इसे भी दे देते हैं और 36 इसे भी दे देते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 नाम 36, ठीक है ना, 6 एकम 6 छंग 36, 18 दूनी 36। तो देखिए 9 नाम 81, 8 छंग 48 और 11 दूनी 22। देखिएगा ऐसा कुछ दिख रहा है ऑप्शन में आपको, तो देखिएगा तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, 81:48:22, बी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई, यहाँ तक बस 5 मिनट में खत्म सराख से। चलिए देखिए 63,800 रुपये की राशि ए और बी के बीच में 4:7 के अनुपात में बांटा जाना है। तो बी का हिस्सा बताना है आपको। देखिएगा ए अनुपात बी 4:7। तो आपसे किसके बारे में पूछा, बी के बारे में पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। तो जिसका हिस्सा पूछा जाएगा उसे हम कहाँ रखते हैं, ऊपर, और कुल। तो 4 और 7 कितना हो गया, 11। क्लियर है ये बात। और टोटल कितना दिया हुआ है आपको, 63,800। ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 5 55, बच्चा कितना 8 बन गया 88। तो 11 8 88 आ गया क्या। तो 7 से 2 जीरो तो वैसे ही आ जाएंगे, 7 8 56 की 6, 80 का 5 और 7 5 35 और 5 40। तो 40,600 ये बी का हिस्सा हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सी। क्लियर है ये। चलिए देखिए पी तथा क्यू ने एक व्यापार में 4:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। पी ने 21 महीने के लिए निवेश किया। तो यदि पी तथा क्यू को 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो क्यू ने कितने महीने के लिए निवेश किया। क्यू के बारे में पूछा है। देखिए अपने पास 2 बार पी और क्यू है, तो ठीक है, तो हमने अभी थोड़ा देर पहले था M1 T1 अपॉन में M2 T2 बराबर में P1 अपॉन में P2। ठीक है, तो पी के बारे में बताया क्या, तो देखो पी और क्यू तो 4:7 के उसमें बांट रहे हैं आपका। पी के बारे में बताया है आपका 21 महीने के लिए। क्यू के बारे में पूछा गया है आपसे, और इनके लाभ का अनुपात कितना है, लाभ का अनुपात 3:5, ये लाभ का अनुपात है। तो देखिएगा 7 एकम 7, ठीक है, 7 तिया 21, ये 3 से 3 कट गया क्या, तो 4 पंचे 20। तो क्यू के द्वारा कितने माह, 20 माह के लिए, ठीक है, निवेश की गई पूंजी। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या आंसर बनेगा आपको, ए। कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि ये 20 कैसे आ रहा है, कैसे जमाना है, किस तरह से जमाना है। चलिए देखिए अगला सवाल। ए बी और सी ने अपनी पूंजी 2:3:5 के अनुपात में लगाई। ए बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि
का अनुपात 4:2:3 है। यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त हुआ है जो एक हिस्से से 1,47,000 रुपये अधिक है, तो इस लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लाभ का अनुपात निकालेंगे, तब हम बता पाएंगे किसको कहाँ कितना कैसे क्या मिला है। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास पूंजी है, आपके पास समय है, ये दो चीजें दी हुई हैं। तो आपके पास पूंजी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2, 3, 5। ये ए है, ये बी है, ये सी है, किए ना। और समय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4, 2, 3। ठीक है, ये अनुपात है आपके पास पूंजी का और ये अनुपात है आपके पास समय का। जब पूंजी का गुणा समय से कराते हैं तो लाभ का अनुपात आता है। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। तो ये ए का लाभ कितना हो गया, 8, बी का कितना हो गया 6, सी का कितना हो गया 15। पूछा किसके बारे में गया है आपका, तो आपसे पूछा गया है जो ए के हिस्से से, यदि सी को लाभ प्राप्त होता है जो एक हिस्से से इतना अधिक है, तो बी का पूछा है। पूछा किसके बारे में गया, बी के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो बी के बारे में पूछा गया है तो ये ऊपर आ जाएगा। और तुलना किससे की गई है, ए की तुलना सी से की गई है। और आप देख पा रहे हो कि ए से सी ज्यादा है, तो ये 8 है, ये 15 है, तो कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। देखिएगा कितना ज्यादा है इससे, 7। तो जो पूछा गया है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो किसको पूछा गया, बी को पूछा गया, तो बी का मान कितना है, 6। और कितने का अंतर है आपका, 7 का, वो नीचे। और कुल कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे बताया किसके बारे में गया था, ए और सी का कुल बोल रहा है 1,47,000। तो 1,47,000 ऐसा बताया गया। तो 7 से देखिएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 का गुणा 6 से कर देंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 1,26,000 क्या आ रहा है, कोई दिक्कत। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताइए, क्लियर है ये बात। ए ने 54,000 रुपए की पूंजी से व्यवसाय की शुरुआत की तथा क्रमशः 4 और 6 महीने बाद बी एवं सी को शामिल कर लिया गया। वर्ष के अंत में लाभों का वितरण 1:4:5 के अनुपात में किया गया। बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में क्या अंतर है। तो हमें बी और सी की पूंजी का पूछा है, तो पहले सबसे पहले पूंजी का अनुपात निकालेंगे। अब इसमें आपको दिया क्या है, इसमें आपको समय दिया है, लाभ दिया है। तो पहले हम इनसे पूंजी बनाएंगे। तो पूंजी कैसे बनाएंगे, तो लाभ आपके पास क्या है, ये आपके पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इनके लाभ का अनुपात दिया हुआ है कितना आपका, 1:4:5, यही दिया हुआ है। और ये आपका लाभ का अनुपात दिया हुआ है, किसका अनुपात दिया हुआ है, लाभ। अब लाभ के अनुपात में अगर हम समय का या पूंजी का भाग देते हैं, अगर समय का देंगे तो पूंजी आएगा, पूंजी का देंगे तो समय आएगा। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, तो पूंजी निकल आएगी। अब ए ने पूरा लगाया है शुरू से लेकर लास्ट तक, तो ए का आपका हो जाएगा कितना, 12 महीने। और जो बी है 4 माह बाद, तो मतलब कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। और सी जो है 6 महीने के बाद, तो मतलब 6 महीने के लिए आए। तो देखिए अब हमें यहाँ पे ये अनुपात का मान जो है बटे से हटाना है। तो इसके लिए क्या लिए, ऐसी वैल्यू लीजिए जो तीनों को काट दे। तो 12, 8, 6 का अगर हम लेते हैं एलसीएम तो 24। तो 24 अगर यहाँ लेते हैं तो 24 यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो 24 आपको यहाँ भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 6 एकम 6, 6 चौको 24। तो 2 एकम 2, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। ठीक है, क्या ये और छोटा हो रहा है क्या, ठीक है। 2 एकम 2, ये 6, ये 10, कोई दिक्कत। ठीक है, अब किसके बारे में पूछा गया है आपसे, बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में क्या अंतर है, बी और सी। तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है आपका, 4 का। तो इसको कहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, क्लियर है। और कुल कितना हो गया, 10 और 6 16 और 1 17। दिया क्या है आपको, दिया हुआ है एक के बारे में। तो जब एक के बारे में दिया हुआ है तो एक का मान नीचे रखेंगे, जिसके बारे में बता दिया जाता है उसका मान नीचे रखते हैं। अगर नहीं बताया गया होता तो हम सब कुछ जोड़ के नीचे लिखते हैं। बताया गया है एक के बारे में, तो एक का मान कितना है, 1 है। और कुल कितना बताया गया है, 54,000। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करा दीजिएगा। तो गुणा कराएंगे तो 3 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 4 को 16 की 6 हासिल की, 4 पंचे 20 और 1 21। क्लियर है, तो 2,16,000। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कहीं कोई दिक्कत, क्लियर है ये बात।
क्या आप सभी देख पा रहे हैं? तो देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, एक व्यवसाय में रमन 6 महीने के लिए, आपके पास रमन है, आपके पास समीर है और आपके पास मुकेश है। तो रमन बोल रहा है आपका 6 महीने के लिए कितनी पूंजी लगा रहा है, आपका 50,000, ठीक है। और आपका समीर जो है 5 महीने के लिए कितनी पूंजी लगा रहा है, 60,000। और आपका मुकेश जो है 5 महीने के लिए कितनी पूंजी लगा रहा है, 40,000। तो सबसे पहले ये आप 1000 अलग कर दीजिएगा, ठीक है। ये 5, ये 5, ये 5 पे 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार। तो क्या ये अनुपात आ गया आपका? अब आपको इससे क्या बोल रहे हैं, यदि उनका कुल लाभ दिया हुआ है तो रमन का भाग पूछा है, तो कुल लाभ दिया रमन का, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका मान हमेशा ऊपर। और कुल बोल रहे हैं तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 आ जाएगा नीचे। और कुल कितना दिया हुआ है आपको, 14,800, ठीक है। तो क्या ये 8 से कट जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचा कितना 6, बन गया 68। तो 8 नहीं 64, बचा कितना 4, तो 8 पंचे 40, कट गया पूरा पूरा। अब 3 से गुणा करा दीजिएगा, तो 0 5 दिया 15 की 5 हासिल की 1, 8 दिया 24 और 1 25 का 5 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5। क्या ये ऑप्शन में है आपके पास? तो देखिएगा पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन ई। क्लियर, ये समझ में आया? इसका नेक्स्ट पार्ट अपन कल करेंगे।